परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ लोग सतगुरु से नामदान की बख्शिश लेकर पंडितों और ज्योतिषों के पास जाते हैं, उनसे पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाते हैं। तो इसका उनके जीवन में क्या असर पड़ता है? एक सत्संगी होने के बाद और नामदान लेने के बाद भी अगर कोई पंडितों और कहीं दूसरी जगहों में जाता है तो इसका मतलब होता है कि उनका अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं है। और जब विश्वास डगमगाने लगता है तो सतगुरु की मेहर, उनकी कृपा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। संगत जी, दो मित्र थे। एक का नाम हरकमल सिंह था जो कि एक सत्संगी था, और दूसरे मित्र का नाम चरणपाल था जो कि सत्संग सिमरन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार में तरक्की होने लगी। तो उन्होंने अपना अपना काम अलग कर लिया। दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मनमुटाव नहीं हुआ था, बल्कि दोनों आपसी सहमति से ही उन्होंने अपना काम अलग किया। इससे उनकी दोस्ती या आपसी पारिवारिक रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों पहले की तरह अभी भी अच्छे मित्र थे। जैसा कि सब जानते हैं कि व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी लाभ होता है तो कभी हानि। ये सब बिजनेस में चलता रहता है। तो कुछ इसी तरह से जो सत्संगी आदमी हरकमल था, उसके बिजनेस में उसको हानि हो गई और इन सब के चलते वो परेशान हो गया। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। उसको नुकसान पे नुकसान होता गया। वो पहले नित नियम से भजन सिमरन करता था, लेकिन व्यापार में हानि होने के बाद उसका मन भजन बंदगी से दूर होने लगा। व्यापार में हुए नुकसान की बात उसने अपने दोस्त चरणपाल को बताई। चरणपाल ने उसकी पूरी बात सुनी और उसको सलाह दी कि तू मेरे कहे अनुसार हमारे पंडित जी के पास जा। वो बहुत ज्ञान रखते हैं, वो कोई उपाय तुझे बता ही देंगे, क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा है और हम उनसे समय समय पर पूजा पाठ करवाते रहते हैं। तू भी उनके पास जा, वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही देंगे। यह कहकर उसने हरकमल को अपने पंडित का पता बताया। अपने दोस्त के कहे अनुसार हरकमल उस पंडित के पास गया। सात संगत जी, ऐसे समय में हम सत्संगी लोगों का विश्वास अक्सर डगमगा जाता है। हमारा विश्वास अपने सद्गुरु से उठ जाता है, मगर ये देखकर हमारे कुल मालिक को बहुत दुख होता है। मगर इसके बाद भी सद्गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमें दोबारा सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। जैसे कि एक चमत्कार इस साखी में बाबा जी ने किया। तो सात संगत जी, जैसे ही वो सत्संगी आदमी पंडित के पास पहुंचा, वो पंडित बहुत ज्ञानी था। वो कभी किसी के साथ पाखंड नहीं करता था, सबको एकदम सच और सही मार्ग दिखाता था। हरकमल ने पंडित को अपने व्यापार में हुए नुकसान के बारे में सब कुछ बताया। पंडित ने पूरी बात ध्यान से सुनी और हरकमल को अपना हाथ दिखाने को कहा। तो उसने अपना हाथ पंडित को दिखाया। पंडित जी हाथ देखकर बोले, तुम्हारे ऊपर तो किसी बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा की मेहर बरस रही है। तुम किस लिए घबरा रहे हो? तुम तो फालतू में इन चक्रों में पड़ रहे हो।
तुम्हारे जो सद्गुरु हैं वो तुम्हारे अंग संग ही है। और पंडित ने उससे कहा कि तुमको अब किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने गुरु की शरण में जाओ, तुम्हारा बुरा समय खत्म हो जाएगा। तब हरकमल ने कहा कि पंडित जी, अगर मेरी तकदीर में ही नुकसान लिखा होगा तो वो तो मुझे मिलेगा ही ना। जो मेरे पिछले कर्म हैं उनका फल तो मिलेगा ही ना। मेरे गुरु के साथ होने से मेरे कर्मों का फल तो नहीं बदल जाएगा। इस पर पंडित ने कहा कि ये सत्य है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, मगर जब कोई पूर्ण सतगुरु संत महात्मा से कोई जीव नामदान ले लेता है तो उनके सद्गुरु की मेहर से जीवन के किए कर्मों का फल और तकदीर का लिखा भी बदल जाता है। मतलब जीव के बुरे कर्मों का फल कई गुना कम हो जाता है और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। ये सुनकर हरकमल ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तब पंडित ने उसे कुछ उदाहरण देते हुए समझाया कि एक आम सी दिखने वाली कमीज तुम खरीदने जाओ तो बाजार से कितने में खरीदोगे? इस पर हरकमल ने बोला, यही कोई 400-500 रुपये। और फिर पंडित ने कहा कि अगर वही आम सी दिखने वाली कमीज पर किसी बड़े आदमी का नाम लिखकर बेचा जाए तो तुम कितने में खरीदोगे? इस पर हरकमल ने जवाब दिया, फिर तो उसकी कीमत कई हजार हो जाएगी। फिर पंडित जी बोले, बस यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि सद्गुरु का हाथ और उनकी मेहर जब किसी जीव पर पड़ती है तो वो आम जीव फिर आम नहीं रह जाता बल्कि खास बन जाता है। पंडित के इस उदाहरण से हरकमल एकदम सब समझ गया। उसको समझ आ गया कि उसके सद्गुरु कितने महान हैं। अब उसको यह एहसास हो गया था कि वो गलत राह में चल रहा था और सद्गुरु को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो समझ गया था कि मेरे सद्गुरु ने ही मुझे इस पंडित के पास भेजा है जिससे कि मेरी आंखें खुल सके। अब उसे अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास हो गया। मालिक की कृपा, सद्गुरु की मेहर फिर से हुई और उसका काम फिर से सुलझ गया। व्यापार में उसको फायदा होने लगा और फिर हरकमल ने एक प्रण लिया कि वो अपने सद्गुरु का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए। संगत जी, हरकमल तो एक जरिया था आपको समझाने का, क्योंकि हम सब भी हरकमल जैसे ही हैं। मालिक सुख दे तो ठीक, कभी दुख का समय आ गया तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमें समझना चाहिए कि कभी कभी दुख का समय दिखाकर वो हमारी परीक्षा लेता है। हमें बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, सब्र और विश्वास रखना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपको ये साखी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।